हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर हल करने वाले हैं। और यह पेपर 2022 का है। किस सन का है भैया? 2022 का पेपर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह 2022 का पेपर है। और आप सभी को मैं बताना चाहूं कि मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का राजन सीरीज का प्रत्येक प्रश्न का मैथ का सॉल्यूशन आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, जहां से आप उसे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे प्रश्नों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है। आपका प्रश्न पत्र है तो प्रश्न पत्र को आपको प्रश्न पत्र के तरीके से लिखना है। बात समझ गए ना? ऊपर हेडिंग डालना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या। आपको कॉपी मिलेगी तो ध्यान रहे, आपको लिखना क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बात समझ गए ना? लिखना क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और बड़ी सी हेडिंग डालनी है कागज काले पेन से, मोटे स्केच से। बात समझ गए ना? अब आपको लिखना प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखना भैया? प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या क्या डालना है? 1 डालना है। क्या बात समझ गए ना? प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देना है। उसके बाद क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन को हल करना है। देखो क्या दिया है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। रोमन अंक आपको मैंने समझाया है और बताना चाहूं कि रोमन अंक में किस अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यक्स की पुनरावृत्ति नहीं होती है, सी की नहीं होती है, कि आई की नहीं, कि यल की। 5 प्रश्न बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और पांचों बहुत आसान होते हैं। 1 मिनट में सारे 5 के 5 आप लगा सकते हैं। लेकिन लिखना है तो भाई 1 मिनट तो लगेगा ही लिखना। अब लिखना है रोमन अंक में किस अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो आपको लिखना है कि रोमन में, देखिए यहां पर आपको लिखना है कि रोमन अंकों में, किसमें? रोमन अंकों में यल बराबर, आपको ब्रैकेट में लिख लेना, यल बराबर क्या होता है? 50। यल बराबर 50 की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति नहीं होती है किसकी भैया? एल की पुनरावृत्ति नहीं होती। इस प्रकार से आपको लिखना ताकि नंबर आए, यानी यल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या आपको समझ में आ जाएगा? रोमन अंकों में यल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब देखो यक्स कभी कभी 10 लिखा गया कि नहीं, फिर उसके बाद 10 10 20 लिख दिया गया, 10 10 20 10 30 लिख दिया गया। सी मतलब 100 है। सी मतलब क्या है भैया? 100। तो कभी कभी 100 100 200 लिख दिया जाता है या 300 लिख दिया जाता है। ये आई मतलब फर्स्ट है, 1 फिर 1 1 2 हो गया, या 3 भी लिखा जा सकता है। और आप बताइए रोमन में किसी अंक की पुनरावृत्ति कितनी बार हो सकती है? तो 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्या ये बात समझ गए ना? तो रोमन अंकों में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकती है और रोमन अंक में यल की पुनरावृत्ति होती ही नहीं है। कभी आपने देखा है कि 50 50 मतलब यल यल लिखा हो, इसका मतलब 50 50? ये सब कभी नहीं मिलेगा आपको। क्या बात समझ में आया? तो 1 सेकंड का दूसरा सवाल। संख्या 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मान। देखो 5 का स्थानीय मान क्या आएगा? 500। 6 का स्थानीय मान क्या आएगा? 60। और इनका आपस में क्या करना है? गुणा। तो 6 पंचे 30 और के साथ कितना जीरो? 3 जीरो लगा देना है। 30,000 सवाल का उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान है। और अपनी कॉपी में क्या लिखना है? अपनी कॉपी में लिखना है, आपको अपनी कॉपी में लिख देना है कि जो प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, प्रश्नोत्तर संख्या आपको क्या लिखना है? 2 लिखना है। और उसमें लिख देना है कि 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल, 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा? 30,000 होगा। इस प्रकार से आपको पूरा हल करके पूरा नंबर लेना है।
अगला देखो 0.5 का 4% कितना होगा, तो देखो कितना आसान है, 0.5 ऐसे लिखो 0.5 और इसका 4% मतलब बटा में 100। अब देखोगे 4 पंचे 20 हो गया, कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव और बटे में क्या हो गया 100। अब देखोगे 2 बटा में कितना आ गया 100 आ गया। अब 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दोगे तो सवाल का उत्तर हो जाएगा 0.02 सवाल का उत्तर। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बा में है। तो आपको लिखना है प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या में प्रश्नोत्तर नंबर 3 का उत्तर बा है, अतः 0.5 का 4% 0.02 होता है। इतना पूरा लिखना भैया ताकि पूरा नंबर आपको मिले। चलिए बात तो समझ में आ रहा है ना, बात तो समझ में आ रहा है। तो बताओ फटाफट बताओ, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान से देख लो। देखो 5 सवाल मैंने कहा ना, 5 सवाल में 5 मिनट से भी ज्यादा नहीं लगने वाला है। देखो कह रहा 2 संख्याओं का मासा 35 लासा 525, उनमें से एक संख्या 175 तो दूसरी संख्या। आप बताओ एक सूत्र बताए कि नहीं बताए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, बताए कि नहीं बताए, बताओ। पहली संख्या 35 ले लो, वहां देखो 175 है, पहली संख्या 175 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। लासा 525 है तो मासा कितना है 35 है। 175 को उठा के यहाँ लेके चले आओ, 175 देखो दूसरी संख्या रह गई कि नहीं, और 35 पंचे 175 होता है, 5 एकन 5 और 5 से कटेगा नहीं 0, पंचम 25, यानी दूसरी संख्या 105, ऑप्शन नंबर 10 सवाल का उत्तर। क्या बातें समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल का भी उत्तर हो जाएगा। कितना समय लगेगा, और वहां इसमें आपको लिखना नहीं है, बस आपको लिखना है कि 2 संख्याओं का मासा 35 है, उनका लासा 525 है और उनमें से एक संख्या 175 है, दूसरी संख्या 105 होगी, बस। कह रहा x - 2 बराबर 1, तो इसका मान, तो देखो भैया x - 2 बराबर 1, 2 को उधर कर लो प्लस 2 हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, यहां रखोगे 3, देखो 3x², 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 त्रिक 27, प्लस में 3 पचे 15, प्लस में 2, देखो 15 और 2 17, 17 और 27, 17 और 27, 7 7 14, 2 1 3 1 4 44 हो जाएगा, 17 और 27 44 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से इस सवाल का भी उत्तर हो जाएगा। अब देखो 5 प्रश्न थे आपके पास। पहला प्रश्न था किस अंक रोमन अंक में किस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, तो यल की, और 5 के और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल दिया है तो भैया 30,000, योग देता तो जोड़ लेते 560 आ जाता। कह रहा 5 का 4% 0.02 होगा और दूसरी संख्या आपका 105 होगा, और इनको हल करने पर 44 आया। 5 नंबर मिल गया कि नहीं, फ्री में मिल गया। कहते हो पास नहीं होते, कैसे नहीं पास होगे, एकदम मन से पढ़ोगे तो पास जरूर होगे। आइए चलते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। अब देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपके पास कितना भैया, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब 6 को कैसे लगाने, सारे 6 भी एक एक नंबर के हैं। कह रहा इनका सम ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, योग करो। अरे कितना आसान है, देख लो। इसको आपको वहां ले चलना है, लिखना अति लघुत्तरीय प्रश्न। जैसे आपने इसे लिखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैसे आपको लिखना है अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या लिखना है आपको, वैसे आपको लिखना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है। उसके बाद लिखना प्रश्न संख्या 6 लिखना है। क्या लिखना है, प्रश्न संख्या 6 लिखना है, ताकि आप नंबर पाओ भैया। और उसके बाद देखो 6.6 है, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना, मैं समझा देता हूं आपको। देखो लिखा क्या है उसे समझो, ऐसे 6 लिखा है, फिर लिखा 6.6 लिखा है, फिर 6.66 लिखा है। देख लो जरा क्या लिखा भैया, 6.66, फिर 6.3 बार 6 लिखा है, 6.3 बार 6 लिखा है, और इन्हीं का योग बताना है। देखो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 1 19, 6 चौके 24, 24 1 25, यानी 25.926 सवाल का उत्तर होगा। और इसे उसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा है, ये बीच में काटना नहीं है, अगर काट दिए तो नंबर गया, सब खत्म, गंदा हो जाएगा ना, काटना नहीं है, नंबर पूरा पाना है। इस प्रकार से लिखोगे तो 25.926 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ जाएगा।
अगला देखो, कह रहा पटरी प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण, बहुत बार आपको समझाया है। पटरी प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण आपको बहुत बार सिखाया है। पटरी और प्रकार की सहायता से, तो पहले आप क्या करो भैया, पटरी की सहायता से एक लाइन खींच लो ए बी, और ए को केंद्र मानकर प्रकार लेकर, ए को केंद्र मानकर एक चाप लगा दो बड़ा सा, एक केंद्र मानकर एक चाप लगा दिए। यहाँ जो भी आपने बनाया सी, इसको नाम लिखना है कि भैया ए को केंद्र मानकर ए बी भुजा पर एक चाप लगाया सी, और सी को केंद्र मानकर चाप पर एक चाप दूसरा लगाया डी, और फिर डी को केंद्र मानकर एक तीसरा चाप लगाया क्या, ई। अब चाप ई जो है ए से मिला दिया गया, अतः जो ए और ए सी और जो है चाप सी और ई जो है क्या बनाएगा, एक दूसरे के 120 अंश का कोण बनाएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? इस प्रकार से आपको हल कर देना है और सवाल का उत्तर पा जाना, नंबर लाना, पूरा पूरा नंबर लाना। कह रहा एक आयत की लंबाई 50 मीटर, देखो कितना आसान, एक आयत की लंबाई 50 मीटर तथा उसका परिमाप 180 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक आयत है, एक आयत है और उस आयत की लंबाई और दिया गया है भैया ना, ये देखो क्या है, एक आयत है, एक आयत है, इसकी लंबाई दिया है और परिमाप दिया है। लंबाई कितना दिया है, लंबाई इसका जो है 50 मीटर दिया है, और इसका परिमाप दिया गया है, क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। परिमाप होता क्या है, 2l + b बराबर होता, और ये कितना दिया गया है, 180। अब देखो दो गुणे में है तो 2 बटे में ले आना, l + b आ जाएगा, 2 9 18 यानी 90 हो जाएगा। अब आयत का लंबाई प्लस चौड़ाई का योग क्या आ गया, 90। जहां आपको लंबाई 50 पहले से दी गई है और बराबर क्या करना है, 50 + b बराबर 90, 50 प्लस है 50 माइनस हो जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 40 मीटर। अब देखो चौड़ाई भी आ गई 40 मीटर और लंबाई भी आपके पास है क्या, 50 मीटर, तो इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई कितनी है 50 मीटर और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर, तो 5 चौके 20 और के साथ 2 जीरो, वर्ग वर्ग मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर। अतः इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल 4 पंचे 20 यानी 2000 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आपको लगाना है, पूरा नंबर मिल जाए। क्या बात समझ में आ जाएगा? चलते हैं अगला सवाल देखिए, कह रहा कोटि पूरक कोण का उदाहरण दीजिए। कोटि पूरक कोण का उदाहरण देना है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखना है। कह रहा कोटि पूरक कोण का उदाहरण देना है, तो आपको लिखना है कोटि पूरक कोण, या फिर आपको एक और यहां लिख देना है पूरक कोण। क्या लिख देना है, केवल और केवल पूरक कोण, या तो कोटि पूरक कहें या पूरक कोण कहें, है ना। देखो किन्हीं दो कोणों का योग, किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो ऐसे दोनों कोणों को, है ना, ऐसे दोनों कोणों को एक दूसरे का क्या कहते भैया, एक दूसरे का पूरक या कोटि पूरक, जो भी कहें, कोटि पूरक कोण कहते हैं, कोटि पूरक कोण कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? क्या ये बात समझ में आ जाएगा ना? इस प्रकार से अब उदाहरण के तौर पर आप लिख लीजिए। उदाहरण आपको क्या लिखना है, जैसे अगर एक कोण 30 अंश है, या सबसे पहले आप लिख लें, ऐसे लिख लें, थीटा प्लस में साई बराबर कितना अंश भैया, 90 अंश। अब जैसे अगर एक कोण 30 अंश है तो दूसरा 60 अंश होगा, अगर एक 45 अंश है तो दूसरा भी क्या होगा, 45। इस प्रकार से पूरा आपको लिखना है। क्या बात समझ में आ जाएगा? और पूरा नंबर पाना है। चलते हैं अगला सवाल, कहता है, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना। तो इसको तो आपको ऐसे लिख लेना है, अगली लाइन में जाना, पेज पर जाना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 हो गई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, जोड़ लो। तो देखो 9 9 9 1 10 के 0 9 1 10 यानी 10,099 सवाल का उत्तर। इसको लिखकर तुरंत उत्तर ले लेना है।
अगला देखो क्या कहता है, अगला देखो क्या कहता है, 1000 लीटर का पानी का टंकी है जिसमें रिसाव के प्रत्येक घंटे 10% पानी कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी रह जाएगी। तो अगले पेज पर आपको जाना है और 1000 लिखना है, और 1000 में 10% कम हो गया तो चाहे 10% निकाल लेना, या फिर अगले घंटे में केवल 90% पानी रह जाएगी। तो 1 और 1 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 1 का 900 लीटर पानी वहां रह जाएगा। बस सवाल का उत्तर 1 नंबर पर आ गए, फटाक दे। इस प्रकार से इन सभी 6 प्रश्नों का उत्तर भी आप दे पाओगे। चलते हैं अब हम सभी लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पास दिया गया है और कह रहा कि बताइए, लघु उत्तरीय प्रश्न आप देखिए, कह रहा कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों का क्रय मूल्य वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। आंकड़ों का पाई चार्ट ग्राफ प्रदर्शित करना है। तो इन आंकड़ों का पाई चार्ट ग्राफ आपको प्रदर्शित करना है। तो मैं आपको पाई चार्ट बताया हूं, पाई चार्ट फिर से एक बार बना देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ब्रांड। क्या लिखना भैया, ब्रांड लिखना है, ब्रांड आपको लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखनी है, संख्या लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि इनका प्रतिशत मान लिखना है। क्या लिखना भैया, प्रतिशत मान लिखना है, प्रतिशत मान लिखना है। फिर इनका लिखना है केंद्रीय कोण लिखना है। क्या लिखना है, केंद्रीय कोण लिखना है। और इन्हें आपको क्या करना है, घेर देना है। इन्हें आपको क्या कर देना है, बॉक्स के माध्यम से क्या कर देना है, घेर देना है। घेर देंगे कि नहीं देंगे, बताओ, घेर देंगे। ऐसे इनको क्या कर देना, घेर देना है। घेर दिए, सब आप सब लोग घेर लोगे। और उसके बाद आपको क्या करना है भैया, उसके बाद आपको चलना है कि इनमें आपको लिखना है। अब देखो ब्रांड कौन कौन सा ब्रांड है, ब्रांड ए है, ब्रांड ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ब्रांड ए की कितनी संख्या भैया, 40 है। और बी की कितनी है, तो 20 है। सी की कितनी है, 15। डी की कितनी, 15। और ई की कितनी है, 10। अब बताओ, अगर इनका देखो 40 20 60 20 60 30 90 10 100, अगर कुल संख्या देखना चाहोगे, इनका योग देखना चाहोगे, योग, तो योग कितना आएगा भैया, कुल 100 आया योग। अब इन 100 के हिसाब से 40 का प्रतिशतता देखोगे, 40 बटे में कुल संख्या गुणे में 100, तो 100 से 100 खत्म, यानी 40% इनका मान है। इसी प्रकार इनका 20% आ जाएगा। इसी प्रकार इनका 15 आएगा और इनका भी 15 आएगा। इनका क्या आएगा, 10% आएगा। सारा प्रतिशत में मान आ गया है। अब देखो, एक बिंदु पर कुल 360 अंश का कोण होता है, तो 360 अंश में 40% बटे में 100। देखो 2 जीरो से 36 चौका 144 अंश का कोण बनेगा। इनका केंद्रीय कोण कितना बनेगा, 144 अंश। इनका देखोगे तो भैया 360 का 20% बटे में 100, जीरो से जीरो जीरो, 36 दूना 72 अंश का कोण बनेगा इनका। इनका देखो 15 बनाना है, तो भैया 300 का 360 अंश का 15% बता दो जरा कितना होता है। तो देखो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, और 15 छक्का 90 के शून्य हासिल है 9, और 15 तिया 45 45 5 50 4 54, यानी जीरो से फिर बटे में 10 है, जीरो से जीरो खत्म, यानी 54 अंश। तो इनका भी 54 अंश आएगा। और यहां देखो जब 10% का मान निकालेंगे तो ये 36 अंश आएगा, 36 अंश आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये भी कितना आया, 36। इस प्रकार से ये सभी इन ब्रांडों के क्या आएंगे, केंद्रीय कोण के माप आएंगे। चलते हैं अगले पेपर की ओर। अगला पेपर उसमें है आपका, कह रहा कि एक व्यक्ति ने अपनी, देखिए अभी आपके पास सवाल है कुछ, कह रहा एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च किया। बात समझ रहे ना, 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च किया। चलिए हल करते हैं। 1/4 खर्च कर दिया, और 1/12 1/2 भाग घरेलू खर्च किया, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर। उसके पास कितना भाग बच गया, तो 1 माइनस कर देना, खाली बस हल करके 1 माइनस कर देना। तो चलो मैं करता हूं, 1 माइनस 4 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा भैया, 20 ले लेते हैं। देखो 4 पंचे 20, 5 एकन 5, प्लस में 2 दहा में 20, ऊपर 10 एकन 10, 5 चौक 20, 4 एकन 4। अब आप देख पा रहे हो 1 माइनस 10 5 15 4 19 बटा 20, 20 एकन 20 माइनस 19, यानी 1/20 भाग उसके पास क्या है, शेष है। सवाल का उत्तर हो जाए। इस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं, 1/20 भाग उसके पास क्या है, शेष।
आगे देखो अगला सवाल आपको लगाना है, इसी प्रकार से सारे सवालों को लगाना भैया, कुछ है नहीं, बस आप डरते हो केवल बस। यहाँ देखो इसको अगले पेज पर जाकर नोट करना अच्छे से। अब देखो 9 में से छा गए 3, 3 त्रिका 9 माइनस 9, 14 में से 9 गया तो 5, अब 16 में से 5 गया तो 11, 121 माइनस 11 बराबर क्या आ जाएगा 110 सवाल का उत्तर। अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, जैसे मैं चलो समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है। अब यहीं पर आप देख लो, यहीं पर देख लो और इसको अगले पेज में आपको नोट करना है। 121 माइनस अंडर रूट में ब्रैकेट में 16 माइनस मझला ब्रैकेट में 14 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट में 9 माइनस 6 और मझला ब्रैकेट बराबर। इसे आपको कैसे हल करना है तो देखो 121 माइनस 16 माइनस 14 माइनस 3। अब पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 9 में से 6 गए 3 आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब फिर आ गया 121 माइनस 16 लिखो माइनस, देखो 3 त्रिका 9 माइनस 14 बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक है ना, ब्रैकेट बाय ब्रैकेट। 121 माइनस 16 में से 5 गया 11, 121 माइनस 11 बराबर 110। इस प्रकार से आपको सवाल का उत्तर देना है, ठीक है ना, बहुत इत्मीनान से सवाल का उत्तर देना है, गड़बड़ ना होने पाए और एक भी नंबर कटने ना पाए। अगला देखो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना दिया। समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, और अगर सभी भुजाएं बराबर है तो इसका परिमाप क्या होगा 3 गुणे में a, और ये कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो 3 चौक 12, यानी इसका भुजा क्या आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। भुजा कितनी आ गई इसकी, भुजा 4 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया बताओ। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। तो देखो √3 बटे में रहेगा 4 और गुणे में क्या लिखना भैया 4 गुणे में 4, देखो 4 से 4 कट गया, आ गया 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। माना कि ये उत्तर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप 4 गुणे में 1.732 लिख लें। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2, 4 सते 28, 1 29, 4 एकन 4 2 6, 6.928 वर्ग सेंटीमीटर, तब जाकर वो आपको सवाल का उत्तर देना। क्या ये बात समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको कॉपी में अपने लिखते हुए चलना है और हेडिंग डालते हुए चलना है, नंबर बनाते हुए चलना, तब जाके पूरा नंबर पाओगे, वरना नहीं पाओगे, बता रहे हैं। अगला देखो कह रहा है यदि x बराबर 1/2, तो आपको भी लिखना है कि यदि x बराबर 1/2 तो 3x इन ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस में 3 का मान, देखो 3 गुणे में 1/2 इन ब्रैकेट 4 गुणे 1/2 माइनस 5 गुणे प्लस में 3, ऐसे करना है। तो 2 दूनी 4, यहाँ देखो 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। यहाँ देखो 3/2 हो गया, 3/2 हो गया, और इन ब्रैकेट में यहाँ क्या आ गया 2 माइनस में 5 और बाहर में क्या है 3। अब देखो यहाँ दोनों घटेगा तो कितना आएगा -3 आएगा। 3/2 गुणे में -3 और प्लस में क्या है 3, तो 3 त्रिका 9। अब देखो -9 बटे क्या आ गया 2, प्लस में क्या आ गया 3। अब देखो इसका इसके साथ गुणा, तो 3 दूनी 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 बराबर क्या होता है भैया -3 और बटे 2, सवाल का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो कह रहा 8 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। तो चलो इसको भी समझते हैं, इसको समझते हैं और लिखकर भी बताते हैं आपको। देखो भाई लिखना पड़ेगा आपको, सारे प्रश्न की हेडिंग क्लियर हो, सारे क्वेश्चन क्लियर हो और क्वेश्चन का नंबर क्लियर हो, तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, इसका उत्तर लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 17, और लिखना 8 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा वाला आयत। तो आपको एक आयत बना लेना है और एक वर्ग बना लेना है, और लिख लेना है क्या 18 मीटर और 12 मीटर। अब आप ये भी लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है सवाल के माध्यम से दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, जितना अच्छा बना ले जाओ उतना अच्छा है। आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यही तो दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अब देखो कहता क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर।
अब देखो ये लंबाई यल है, गुणे में बी, 18 गुणे में 12 बराबर में क्या है, भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग की भुजा दी नहीं है। तो देखो 18 गुणे 12, 18 गुणे 12 बराबर कितना होगा, ये आप कर लो, चाहे तो उल्टा कर लो, वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा। इसे 9 दूनी 18 कर लो, क्या कर लो भैया, 9 दूनी 18। और इसे देखो 4 क्या दिया भैया, जरा देखो, ये 2 दिया है, 12 मैंने लिख दिया, गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से देख लो, 12 नहीं है 2 है, 8 मीटर, अरे सब कुछ गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं, देख लो, इसे 8 मीटर रख लेते हैं और इसे हम क्या रख लेते हैं, 2 मीटर, 8 मीटर और 2। तो यहां भी आपको क्या करना है, 8 मीटर और 2 मीटर रखना है, 8 मीटर और 2, 8 दूनी 16। अब देखो ए आ जाएगा, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, यानी भुजा बराबर 4, यानी वर्ग की भुजा कितनी है, 4 मीटर है, तो मीटर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर, ये वर्ग की भुजा आ गई 4, वर्ग की भुजा क्या आ गई, 4 मीटर। कह रहा कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। ये बताओ वर्ग का परिमाप होता क्या है, पता है, वर्ग का परिमाप, अतः आपको लिखना है, अतः वर्ग का परिमाप, क्या, परिमाप, अतः वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे में ए का मान कितना, 4, 4 चौक 16 सेंटीमीटर। अरे भाई 4 से 4 गुणा करोगे तो 16 सेंटीमीटर आएगा, बस परिमाप है, इसलिए हमें वर्ग सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा? इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हैं। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, और 18 क्वेश्चन इस पेपर का अंतिम प्रश्न होगा। इसे कैसे लगाना, देखो सरल करने वाला आया है। तो पहला सवाल देखो यहां दिया गया है, -12 बटे में 30 और प्लस में 3 बटे में 5 और प्लस में 8 बटे 10। कह रहा इसे सरल करो। तो देखो भैया सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम ले लो, चाहे तो 30, 5, 10 का एलसीएम ले लो। तो 30, 5, 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, बता दो जल्दी से, 30 आएगा। क्या आएगा, 30 आएगा कि नहीं आएगा? 30 से भाग दे दो, एक बार जाएगा तो -12 हो गया, प्लस प्लस रहेगा, 5 छक 30, 6 त्रिक 18 हो गया, प्लस है तो प्लस, 10 तिया 30 तो 8 त्रिक 24 हो गया। ठीक है ना, बात समझ गए? अब देखो चाहे तो इसको इसमें से घटा लेना, 18 - 12 बराबर 6 और प्लस में 24। अब देखो 24 और बटे में क्या 30 भी है, 24 6 30 बटे में 30, अतः 30 बटे 30 बराबर क्या हो गया 1, और दिए गए सवाल का क्या होगा उत्तर। इस प्रकार से आपको लिखना ताकि 2 नंबर आपको मिले, और 2 क्या, इस पे 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसके साथ एक प्रश्न 2 प्रश्न दिया गया है, तो 1 नंबर का। इसके बाद इसके नीचे लिखना कितना, दूसरा नंबर डाल देना है। ये कौन सा था, पहला, इसके नीचे दूसरा नंबर डाल देना। क्या समझ में आ जाएगा? चलो दूसरा नंबर देखते हैं क्या है सवाल का उत्तर के रूप में। तो दूसरा सवाल के उत्तर के रूप में क्या है, तो ध्यान देना, दूसरा सवाल के उत्तर पे -4 बटे 6 गुणे में -8 बटे 10 और माइनस में 16 बटे 39 है। थोड़ा सा बड़ा लगता है। देखो इसे हल करना है तो चाहे छोटा करके भी हल कर सकते हो। देखो इसे लिख सकते हो माइनस, चलो माइनस माइनस प्लस, 4 गुणे में 8 बटे में 6 गुणे में 10 आ गया, और -16 बटे 39। इसे और छोटा कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 बटे में 3 और गुणे में 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और माइनस में 16 बटे 39। ठीक है ना, 16 बटे 39। अब आप देखोगे 4 दूनी 8 बटे में 5 तिया 15 और माइनस में 16 बटे में 39। अब देखो 39 और 16 का आपको 15 का एलसीएम लेना है। 39 और 15 का एलसीएम लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो, 15 और 39 का एलसीएम देखो 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 एकन 3, 3 त्रिक्का 9। अब देखो 13 पचे 65, 65 तिया है ना, 13 पचे 65 या 13 तिया 39 पंचे, जो भी समझो है ना, जो समझ पे आओ। 13 पचे 65 और 65 गुणे में 3, 3 पचे 15 और 3 छक 18, 1 19, 195। इनका एलसीएम क्या आने वाला है 195। 15 से भाग दे दो, 15 एकन 15, 15 4, 15 तिया 45, यानी 13 बार जाएगा। 15 गुणे 13 बराबर 195 और 13 अट्ठे 104 होता है। क्या बात समझ गए ना, 13 अट्ठे 104। माइनस है तो माइनस, 39 से भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, 39 पंचे। अब देखो 13 तिया 39 पंचे हुआ कि नहीं हुआ, 5 तिया 15 गुणे में 13, 13 अट्ठे 104। अब 39, 13 तिया 39 पंचे
195, 5 16 पचे 80, यानी अब ऊपर 104 माइनस 80 बराबर कितना आ जाएगा 24, और 24 बटे 195 यह सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ जाएंगे? इस प्रकार से आपको पूरे प्रश्न हल करके सवाल का नंबर मतलब उत्तर देना है और नंबर पाना है। अब आप देख पा रहे हो कि आपने लघुत्तरीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने हल किए बताओ? वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 हल किए, 5 प्रश्न हल किए, 5 प्रश्न हल किए तो 5 नंबर पाए, 5 अंक पाया आपने। पाया कि नहीं पाया? 5। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न हल किया आपने, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल किया, और कितना हल किया? 6 प्रश्न हल किया। 6 प्रश्न तो 6 नंबर पाया, यानी 6 अंक पाया। फिर उसके बाद आपने लघु उत्तरीय प्रश्न हल किया, लघु उत्तरीय प्रश्न हल किया। इसमें आपने 7 प्रश्न हल किया। कितने प्रश्न? 7। तो 7 दूनी 14 नंबर आप पाए, 14 अंक पाए। अब आप जोड़ लो तो 14 6 20 5 25 अंक आपके हो गए। अब 25 अंक में आपको भैया देखो फेल होने से बचने के लिए क्या, फेल होने से बचने के लिए, फेल होने से बचने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए भैया? आपको 13 अंक चाहिए, लेकिन आपको मिल कितना रहा? 25। तो 25 उठाओगे कि नहीं उठाओगे? बहुत आसान पेपर होता भैया, बहुत आसान होता। 25 के 25 पूरा उठाओगे। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूरी मांगता है, यानी बनता है, और उसके साथ साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाने को मांगता है, ताकि हमारा अगला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच जाए। प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।